वेलकम टू एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीष सिंह आनंद और हम फिर से आ गए हैं बिग बॉस पर पंचायत करने के लिए। और अभी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि पायल मलिक जो है वो बिग बॉस के घर से बेघर हो गई है। लेकिन मुझे ये जानना है वर्षा कि क्या पायल को वाकई इतना जल्दी बेघर होना चाहिए था या नहीं। देखिए यार, मेरे से अगर ऑडियंस में पोलिंग करी होती तो मैं तो पायल के लिए ही वोट करती, उनकी तरफ वोट करती, क्योंकि इतनी जल्दी पायल स्ट्रॉन्ग हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट के तौर पर वो सामने आई। और ये जो अरमान पायल और ये जो तीन टुकड़ी है, इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, लोगों को भी देखने में मजा आ रहा था कि चलिए अभी पता चलेगा कि इन तीनों के बीच में झगड़ा होता है कि नहीं। अच्छा, दोनों के वाइफ के बीच में अगर झगड़ा हो गया, कृतिका और पायल के बीच में, तो अरमान किसका साइड लेंगे। अभी हमें थोड़ा गेम में मजा आ रहा था। इतनी जल्दी एक तीनों में जो सबसे मजबूत है, कहा जा रहा था कि पायल सबसे मजबूत है। अरमान नहीं बोला था ये बात, क्योंकि एक इमोशनल, अगर आप देखें, ऑडियंस उनके साथ जुड़ गई थी कि सबको ये लग रहा था कि पायल ने लाइफ में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। कृतिका का एक बाहरी इंसान उनकी जिंदगी में आ गया और इतना बड़ा कृतिका ने रोल ले लिया उनकी लाइफ में। फिर वो बाद में उनकी भले ही वो दोस्त बन गई, लेकिन एक इमोशनल जो ऑडियंस जा रही थी उनकी तरफ ही जा रही थी पायल। इतना अरमान और कृतिका के लिए नहीं था जितना उनके लिए पायल के लिए वोटिंग हो रही थी। पर ये बहुत ही ऐसा लगा कि थोड़ा सा शॉकिंग मुझे लगता है इस बार एलिमिनेशन हुआ है। और प्लस अरमान ने भी, जिस दिन ये लोग आए थे बिग बॉस के घर में, अरमान ने भी ये बोला था कि मैं चाहूंगा कि पायल ही गेम जो है वो जीते। तो इससे साफ पता चला था कि तीनों में पायल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, मेंटली, इमोशनली और हर तरीके से। और पायल ने आते के साथ ही घर में जो है ना स्टैंड लेना जो है शुरू कर दिया था। मतलब स्टैंड लेना, किचन में घुस गई और काम हो या इधर उधर वो बातें नहीं करती थी। उन्हें पता था कि उनके दोस्त कौन से हैं, बेवकूफ नहीं बनना, और गेम बहुत ही शातिर अंदाज में खेल रही थी। और ऑडियंस इन्हें पसंद भी कर रही थी। पसंद इसलिए कर रही थी क्योंकि ये जानना चाह रहे थे कि इन तीनों का जो अंदर में कॉम्बिनेशन है, जो केमिस्ट्री है इस ट्रायो की, वो कैसे होगी। जो कि कहीं ना कहीं अभी तक सामने खुल करके आई नहीं। मैक्सिमम आपने देखा है कि वो 24/7 व्लॉगिंग जरूर करते थे, लेकिन लोग उसको भी नकली कह देते थे। और अरमान और उनकी फैमिली का बिग बॉस में आने का यही इरादा था कि हमें लोगों तक ये पहुंचाना कि जितने प्रेम भाव से हम घर में रहते हैं, आप हमें अपने व्लॉगिंग में देखते हैं, उतने प्रेम भाव से हम बिग बॉस के घर के अंदर भी रहे। बिल्कुल। और जब ये लोग घर के अंदर आए तो इनिशियली जो कॉन्वर्सेशन था, सब लोग अलग अलग हो करके पायल और कृतिका से उनका जो केमिस्ट्री है वही पूछ रहे थे कि आप लोग आखिर रहते कैसे हो, कैसे हुआ, ये सारी बातें। तो अभी मतलब इनको ब्रीदिंग स्पेस अब मिलना चाहिए था अपना गेम खेलने के लिए, अपनी रियल पर्सनालिटी को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है वर्षा कि पायल तो अब बेघर हो गई है, तो बचे दो लोग, कृतिका और अरमान। तो क्या अब पायल के जाने से कृतिका और अरमान का जो गेम है वो स्ट्रांग होगा? देखिए, बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो ये तीन लोग ब्लॉगिंग से ही उठे, इन्होंने जो अपनी फैन बेस बनाई। अब दिक्कत बाहर यही हुई थी कि वोट की अपील करना, वो चेहरा नहीं था उनके, चाहे वो मैनेजर हुए, उनके घर वाले हो गए, वो, लेकिन जो मेन चेहरा है वोट अपील के लिए वो सामने नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि पायल का बाहर आना, एक तो अंदर अब गेम अरमान और कृतिका का स्ट्रांग होगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अच्छा पायल किस वजहों से निकली है और उन्हें वो गलतियां नहीं करना है। और दूसरा, पायल बाहर से स्ट्रांग गेम बहुत कर सकती है, वोट अपील कर सकती है। अगर कोई उनकी शादियों को लेकर या अरमान को लेकर या किसी एक ऐसे एपिसोड को लेकर उन पे पलटवार कर रहा है, बात बना रहा है, तो पायल एटलीस्ट जवाब तो दे सकती है। लेकिन आपने देखा है कि बिग बॉस के घर के अंदर हर एक सिंगल सदस्य चाह रहा था कि इन तीनों के अंदर किसी ना किसी बात को लेकर के लड़ाई हो। हाँ, कुछ तो हो, कोई तो मतलब चिंगारी लगाएं और जो है ना वो आग फैलती चली जाए। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट हमें देखने को मिला। चाहे वो दीपक के साथ बहस वाली बात हो या फिर शिवानी के साथ लड़ाई हो, ये तीनों आपस में मतलब एज अ यूनिट होकर के खेल रहे थे। और यही चीज शिवानी को, दीपक को, सबको चुभ रही थी कि ये एक मतलब तीन कंटेस्टेंट नहीं, एक ही कंटेस्टेंट मिलकर के आए हैं। उसके बाद अगर आपने वीकेंड का वार देखा है दोस्तों, तो आपने ये भी देखा होगा कि एक लाइफ कोच को भी लेकर के आए थे कृतिका, और उन्होंने जो सबसे पहला सवाल उस लाइफ कोच से पूछा था वो इन तीनों के बारे में ही था। और उन्होंने जो जवाब दिया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस चाह रही थी कि उनके जवाब वाली चीज वो अंदर देख सके, कि वो मसाला वो देख सके अंदर में, कि क्या वाकई ये रियल में इतने हैप्पी कपल हैं या फिर ये सारी चीजें फेक कर रहे हैं। क्वालिटीज की बात करें, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ बताया है इन तीनों के बारे में। एक आशा मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, जब तुम उन्हें सुन रही थी तो क्या तुमने नोटिस किया कि
उस लाइफ कोच ने एक्चुअली मेरे देखने का नजरिया वर्षा है ना थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत शॉकिंग चीज है कि मैं देखूं कि एक लड़की है, उसका पति है, बच्चा है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो उसकी सौतन बन गई है। ठीक है, मतलब लाइफ ने उन तीनों को ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया, और हम ये सोच रहे थे कि शायद ये लोग सच में बहुत अच्छे से एडजस्ट करके रह रहे हैं, लेकिन जब से उस लाइफ कोच ने वो दूसरा नजरिया मुझे दिखाया, मेरा नजरिया भी इन तीनों को देखने वाला जो है ना वो बदल गया। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वाकई पायल जो है इन तीनों में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, इनको पता है कि क्या चीज कैसे करनी है। सिक्योरिटी की बात की थी लाइफ कोच ने कि जितनी सिक्योरिटी पायल को अरमान के साथ है वो किसी और के साथ नहीं होगी। जितने अच्छे से कृतिका और अरमान पायल को वैल्यू करते हैं वो वैल्यू उन्हें कोई और नहीं करेगा। जितनी उनकी बात मानी जाती है उतना बात कोई और दूसरा नहीं मानेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पायल की आंखों में दर्द है। सोशल मीडिया पर लोग कितनी सारी जो फुटेजेस हैं वो वायरल कर रहे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि पायल के आंखों ने सब कुछ बता दिया। बिल्कुल। अगर तीनों की बात की जाए तो कई बार अपने ब्लॉग्स में अरमान भी बता चुके हैं कि सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब कुछ बिखर गया था। एक पत्नी कहीं और, दूसरी पत्नी कहीं और, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। और एक ऐसा मोड़ आया जब इन लोगों ने तीनों ने बैठ के डिसाइड किया कि चलो यार शायद यही लिखा है और इसी तरह जाना चाहिए। और अभी तक तीनों में बहुत ही ऐसा तो अजूबा नहीं देखा गया है कि एक ही घर में दो पत्नियां और इस तरह का इतने मिलनसार तरीके से रह रहे हैं। फूट पड़ जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन देखते हैं कि आगे। ऑल्सो एक चीज और उन्होंने बोली थी लाइफ कोच ने इन ट्रायो के बारे में कि जो रिलेशन है इन तीनों का आपस में, वो कृतिका जो है उनके साथ थोड़ा सा रोमांटिक रिलेशनशिप है, और पायल के साथ जो अरमान का रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा मतलब सिबलिंग वाला, मदरली वाला है। कि उन्हें पता है कि इफ अरमान कभी अपने लाइफ में कमजोर होंगे, इफ ही हैज टू फॉल बैक, तो पायल इज अ कुशन। लेकिन जो रोमांटिक एंगल है वो कृतिका के साथ है। बिल्कुल, क्योंकि जब पहला दिन था इनका स्टेज पर और अनिल कपूर से इन लोगों ने बातचीत की थी, और तब अरमान ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि मेरे माता पिता तो है नहीं, उनकी डेथ हो गई है, पायल अपना सब कुछ छोड़कर आ गई थी, तो हमारे लिए बहन भाई, फादर मदर का जो रिश्ता है हमने खुद ही आपस में ही इन लोगों ने रोल अपना जो है वो पूरा डिवाइड कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये भी है ना वर्षा कि अब पायल जब तक घर में थी तो कृतिका का रोल बहुत और कहीं ना कहीं पायल कृतिका को बचाती भी थी। अगर आपने नोटिस किया होगा कि कई टास्क में ऐसा होता था कि कर तो कृतिका रही है लेकिन ब्रेन उसका पायल या अरमान का है, तो यहाँ पर कृतिका को थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो पायल को तो मिस करेंगी और उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। अब इनका अगर इक्वेशन देख ले बाकी के कंटेस्टेंट्स के साथ, तो पहले तो दीपक इनको नहीं पसंद करते हैं। दीपक ने तो आते के साथ जो पहली लाइन बोली थी इन तीनों के लिए वो ये थी कि मैं इन तीनों के बीच में लड़ाई लगवाऊंगा। ठीक है, जिसपे अरमान थोड़ा सा ऑफेंड भी हो गए थे, दीपक हो गए। उसके बाद शिवानी के साथ भी जो इनका जो वो इक्वेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है। इसके बाद बिगड़ ही गया है। आप सामने सामने मुंह पर कह रहे हैं कि अब तुम्हें नॉमिनेट करूंगा, तुम्हें तो घर में रहना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर सना भी है, दूसरी वाली जो सना है जो शायरी करती हैं, आला सना जो है, उनके साथ सना सुल्तान, उनके साथ भी इनका जो रिलेशनशिप है, मतलब जो इक्वेशन है वो बिगड़ता चला जा रहा है। और अरमान कहीं ना कहीं टारगेट हो रहे हैं। लोग अभी तक कृतिका को टारगेट नहीं कर रहे उतना जितना अरमान को लोग टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो रणवीर भाई ही क्यों ना हो। मतलब वो रणवीर भाई तो ऐसे हैं कि वो मतलब मीठी मीठी बातें बोल बोल करके वो अपना जो मैसेज है कड़वा वाला वो डिलीवर कर देते हैं। तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट आई थिंक फॉर कृतिका एंड फॉर अरमान, क्योंकि उनका जो इमोशनल सपोर्ट था पायल वो अब घर में नहीं है। इमोशनल प्लस सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से कह सकते हैं, क्योंकि पायल के निकलने के बाद अब लोगों का हो सकता है घर वालों का टारगेट हो या तो अरमान या तो फिर कृतिका। और कृतिका सबसे सॉफ्ट टारगेट है कि उन्हें चलो उन्हें अपने तरफ ले लिया जाए। लेकिन अरमान जो है वो मुझे लगता है कि कह तो ये रहे थे कि कोई भी जीते ट्रॉफी घर ही जाएगी, लेकिन अब कोई तो रहे जाता है घर में कोई तो रहे। ऐसा ना हो कि कृतिका के बाद अरमान को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो इस बार मुझे लगता है कि अरमान को अपना गेम खेलना चाहिए, कृतिका को उनका इंडिविजुअली खेलना चाहिए। हाँ, ये इंडिविजुअली आए हैं, ये एज अ कपल नहीं आए हैं, तो इनके लिए द बेस्ट यही रहेगा कि अपने अपने इंडिविजुअलिटी को लोगों के सामने प्रेजेंट करें और अपने फैंस को दिखाएं कि वो एक्चुअली में वैसे ही है जैसे वो अपने रील्स में, जैसे वो अपने व्लॉग्स में लोगों को दिखाते हैं।
क्योंकि अब बाहर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो पायल हैं। हाँ। अब घर में मुझे लगता है वो मोर्चा कृतिका को खोल देना चाहिए। बिल्कुल, और यही वो प्लेस भी है जहाँ पे कृतिका खुद को प्रूफ कर सकती है कि जो डे वन से बिग बॉस के घर में घुसने के साथ जो अरमान ने कृतिका के लिए कहा था कि ये अगर सुबह में किसी से लड़ाई होगी तो शाम में उसका खाना खाते हुए नजर आएगी, तो वो जो एमेच्योर नेचर है कृतिका यहाँ पर उसको कवर अप कर सकती है, ठीक कर सकती है, और चांसेस आई थिंक है अरमान और कृतिका के बिग बॉस जीतने के। एक और चीज, जहां अरमान अभी दुश्मन उन्होंने बना लिए हैं, हाँ। उनको कुछ लोग भाते हैं, कुछ नहीं भाते हैं, साफ तौर पे पता चल रहा है। लेकिन कृतिका को अभी भी लोग कंटेस्टेंट्स तो नॉमिनेट नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग बैटरी शिवानी के साथ भी, वो ऊंची आवाज में किसी को बोलती नहीं, वो दीपक भाई के पास भी चले जाएंगी, वो रणवीर के पास भी चले spoken है ना जाएंगे, कृतिका की सना भी। सुल्तान हाँ। के पास चले जाएंगी, ना किसी से लड़ती है, जबान लड़ाती है। तो मुझे लगता है घर वाले उन्हें मुश्किल है कि अभी उनको हाथ हाँ, दिला अभी दें, टारगेट nominate। अरमान ही है, क्योंकि अरमान के ज्यादा दुश्मन हो गए, और अगर इन नियर फ्यूचर कृतिका के दुश्मन बनते हैं तो वो भी अरमान के ही कारण होंगे। इसलिए इन दोनों को ना सिंगल सिंगल खेलना, इंडिविजुअली खेलना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगी बात ही ना करें। नहीं, हाँ एग्जैक्टली मतलब एक जगह मैंने भी देखा था जहां पर दीपक से जब लड़ाई हुई थी तो कृतिका ने ऐसे करके कुछ बोला था और अरमान ने उसको ऐसे कर दिया, जिसपे दीपक चिढ़ गया था कि आप दोनों आपस में क्या इशारेबाजी कर रहे हो। तो अगर ये वाला चीज टूटता है कि अगर ये अपना अपना गेम फोकस करते हैं एक दूसरे को संभालने के बजाय, तो शायद आगे जाके घर वाले भी इनको पसंद करेंगे और गेम भी जीत सकते हैं। लेकिन फिलहाल घर वालों की पसंद करने की अगर बात हो तो सबसे हिट लिस्ट में जो है इस वक्त कौन है बताओ? घर वाले किसको सबसे ज्यादा ना पसंद करे? शिवानी को। एग्जैक्टली। शिवानी एंड शी इज टॉप। शिवानी वो लड़की है जो कि मतलब हर किसी से भिड़ जा रही है बिना उसका रेपरकशन जाने। लेकिन उल्टा तुम देख रही हो कि घर वाले जिसको पसंद नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले उसी को पसंद कर रहे हैं। पूरा तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में शिवानी पर आप बढ़िया सा वीडियो देखेंगे। तब तक आपको भी पूरी अगर चर्चा। लगता है कि पायल के घर से एलिमिनेट होने के बाद अरमान और कृतिका का गेम होने जा रहा है स्ट्रॉन्ग या वीक, हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बिग बॉस के ऊपर पंचायत को देखते रहने के लिए एबीपी लाइव आइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और आशी और वर्षा का ये शो देखते रहिए।